कभी सोचा है अक्ल इतना जानकर भी क्यों बेकरार रहती है। सोच का शोर बढ़ता जाए मगर सच फिर भी ओझल रहे। क्या मुमकिन है कि हकीकत तक पहुंचने की कुंजी दिमाग में नहीं दिल में हो। क्या हो अगर आपका जहन सिर्फ एक कुतुब नुमा हो मगर असल समत दिल तय करे। यही वो मुकाम है जहां से फकर की रोशनी जन्म लेती है और दिल आरिफ बनकर अक्ल को रहनुमाई देने लगता है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, दास्तान उर्दू में खुशामदीद। ये वो जहाने फिक्र है जहां हम जाहिर की हदों से गुजरकर बातिन की खामोश वादियों में कदम रखते हैं, जहां सवाल सिर्फ इल्म के नहीं मार्फत के होते हैं। आज का मौजू एक ऐसा राज है जो सदियों से दिलों में छुपा है। दिले आरिफ, फकर की रहनुमाई करने वाली रोशनी। यही वो दिल है जो देखने से पहले पहचान लेता है और यही वो फकर है जो अक्ल को फना नहीं करता बल्कि इसे नूर में बदल देता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जाहिर से आगे देखना चाहते हैं और दिलो दिमाग के बीच छुपी रोशनी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक रूहानी तजुर्बा है। चलिए बिला ताखीर उतरते हैं उस वादी में जहां दिले आरिफ अपनी पहचान से अक्ल को जिला बख्शता है और फकर इंसान को खुद उसकी हकीकत से रोशनास कर देता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक कुतुब नुमा पोशीदा है मगर अफसोस हमने उसे कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। हमने अपनी अक्ल को तो रोशनी दी मगर दिल को अंधेरों में छोड़ दिया। अक्ल समतें बनाती है मगर दिल मंजिल पहचानता है। अक्ल हिसाब मांगती है मगर दिल इकरार चाहता है। और जब ये दोनों अलग हो जाएं तो इंसान इल्म तो रखता है मगर इदराक नहीं पाता। यही वो मुकाम है जहां से फकर शुरू होता है। फकर इंसान को अक्ल से महरूम नहीं करता बल्कि उसे दिल की जुबान सिखाता है। यही वो लम्हा है जब बंदर की खामोशी बोलने लगती है और इंसान महसूस करता है कि उसके अंदर कोई नूरानी रहनुमा जाग उठा है। दिले आरिफ, ये वो दिल है जो सिर्फ धड़कता नहीं बल्कि पहचानता है हक को, सच को और खालिके कायनात को। ये वो मरकज है जहां इल्म, इश्क और यकीन एक दूसरे से गले मिलते हैं। जदीद इंसान ने हर समत देख ली मगर दिल के अंदर झांकने से डरता है, इसीलिए उसकी अक्ल बोझ बन गई है और सुकून उसके इल्म के बावजूद नायाब है। जब इंसान फकर की रोशनी से दिल को बेदार करता है तो वो कुतुब नुमा हरकत में आता है जो उसे जाहिरी समतों से बातनी मंजिल की तरफ ले जाता है। फिर सोच बदल जाती है, एहसास बदल जाता है और इंसान वो सुनना शुरू करता है जो अल्फाज से नहीं कहा जा सकता। यही बेदारी का पहला दरवाजा है जहां इंसान जान लेता है कि हकीकत की तलाश किताबों से नहीं दिल से होती है। जब दिल जागता है तो अक्ल समत पा लेती है और जब अक्ल दिल के ताबे हो जाती है तब इंसान खालिक की पहचान के करीब आ जाता है। फकर, ये लफ्ज सुनने में सादा है मगर इसके अंदर एक कायनात छुपी है। दुनिया ने इसे फकीरी समझा मगर आरिफीन ने इसे सल्तनते बातिन कहा। फकर का मतलब ये नहीं कि इंसान सब कुछ छोड़ दे बल्कि ये कि इंसान अपने अंदर की वाबस्तगियों को तोड़ दे। ये तरके दुनिया नहीं, तरके खुदी है। ये भीख मांगने का नहीं, हक पहचानने का नाम है। फकर का पहला असूल ये है कि इंसान दिल को ख्वाहिश के तूफान से आजाद करे। जब ख्वाहिशें खामोश होती हैं तो दिल की रोशनी बढ़ने लगती है और यही रोशनी अक्ल को नई समत देती है। आरिफीन फरमाते हैं फकर वो आईना है जिसमें इंसान अपना असल चेहरा देखता है। यही वो लम्हा है जब दिल खुद से पर्दे हटाता है और इंसान को अपने अंदर छुपे खालिक के अक्स की झलक मिलती है। फकर का दूसरा असूल है बेनियाजी। बेनियाजी का मतलब गफलत नहीं बल्कि इत्मीनान है, यानी दुनिया तुम्हारे पास हो या ना हो, तुम्हारा दिल अल्लाह के हजूर मुतमईन रहे। यही वो सुकून है जो दुनिया के शोर में भी दिल को खामोश रखता है। फकर इंसान को सोचने से नहीं रोकता बल्कि सोच को पाकीज़गी देता है। ये अक्ल को महदूद नहीं करता बल्कि अक्ल के सामने बातिन के दरवाजे खोल देता है। फकर कहता है इल्म पढ़ो मगर दिल से समझो, सोचो मगर अना के बगैर, समझो मगर नूर के साथ। जब फकर दिल में उतरता है तो इंसान के फैसले बदल जाते हैं। वो दुनिया के हंगामों में भी सुकून का जजीरा बन जाता है। उसकी अक्ल शोर में नहीं नूर में सोचती है और यही
फकर का निज़ाम फिक्र है जो इंसान को इल्म से इरफान की तरफ और सोच से सुकून की तरफ ले जाता है। फकर अक्ल को खामोश नहीं करता, इसे रोशन करता है। ये वो इल्म है जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान के करीब ले जाता है। मोहतरम दोस्तों, जब इंसान के अंदर का दिल जागता है तो इल्म किताबों से नहीं इल्हाम से आने लगता है, सोच दलील से नहीं नूर से चलने लगती है। और यही वो मुकाम है जहां अक्ल दिल के ताबे होकर इलाही समत पाती है। अक्ल अगर तन्हा रह जाए तो भटक जाती है, क्योंकि वो रोशनी तलाश करती है मगर मंबा नहीं जानती। दिल मंबा है, वही मरकज जहां से नूर उभरता है, जहां से समतें जन्म लेती हैं, जहां से शऊर को यकीन की खुशबू मिलती है। दिले आरिफ वो दिल है जो अल्लाह के नूर से बेदार होता है। वो सिर्फ महसूस नहीं करता, पहचानता है। वो दिल जो फकर से मुनव्वर हो जाए वही अक्ल के लिए कुतुब नुमा बन जाता है। औलिया और आरिफीन ने फरमाया, जब दिल रोशन हो जाए तो अक्ल उसके ताबे हो जाती है, और जब अक्ल दिल के ताबे हो जाए तब इंसान खता से महफूज रहता है। दुनिया में कितने ही बड़े दिमाग पैदा हुए मगर उनमें से अक्सर दिल की रोशनी से खाली थे, इसलिए उनकी अक्ल इल्म तो लाई मगर हिदायत न ला सकी। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनके पास रस्मी इल्म कम था मगर उनके दिल नूर से लबरेज थे। उनकी एक निगाह, एक जुमला, एक खामोशी ने लाखों ज़हनों को बेदार कर दिया। यही फर्क है इल्म में और इरफान में। इल्म दिमाग को रोशन करता है और इरफान दिल को। जब ये दोनों मिल जाएं तो इंसान इंसाने कामिल के मुकाम को छू लेता है। दिले आरिफ अक्ल को समत देता है और अक्ल उस समत पर कदम रख कर हकीकत के दरवाजे पर दस्तक देती है। यही वो मुकाम है जहाँ सोच इबादत बन जाती है और इल्म नूर की जुबान बोलने लगता है। हमेशा याद रखें, दिले आरिफ वो दरिया है जहां अक्ल वजू करती है, और जब अक्ल वजू कर ले तो उसका हर ख्याल इबादत बन जाता है। दास्तान उर्दू के मोहतरम दोस्तों, दिल की रोशनी किसी किताब में नहीं, खामोशी में छुपी होती है। ये रोशनी इल्म से नहीं, हाल से बेदार होती है। फकीर हमें सिखाता है कि दिल को मुनव्वर करने के लिए जाहिर की नहीं, बातिन की मश्क जरूरी है। ये कोई रस्म नहीं, एक कैफियत है जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर के शोर को सकूत में बदल देती है। दिले आरिफ को बेदार करने के चंद रास्ते हैं। पहला रास्ता है खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह की सबसे पहली जुबान सकूत है। दूसरा रास्ता है शुक्र अदा करें हर सांस में, हर हाल में, ताकि दिल में नूर उतर सके। तीसरा रास्ता है खलवत अपनाएं, तन्हाई में बैठें, रोज के शोर में चंद लम्हे सिर्फ अपने लिए रखें। और चौथा रास्ता है जिक्रो गौर, जुबान से नहीं दिल से याद करें ताकि याद वसाल बन जाए। दिल का दरवाजा जोर से नहीं खुलता बल्कि मोहब्बत और तस्लीम से खुलता है। जब इंसान खुद को खामोश कर लेता है तो अंदर से एक निदा आती है, मैं तेरे दिल में हूँ, बस तू दिल बन जा। दोस्तों, जो खुद में उतर गया वो खुदा के करीब हो गया, और जिसने दिल को पहचान लिया उसने अपनी समत पा ली। जहाँ लफ्ज खत्म होते हैं वहाँ से मार्फत बोलती है, जहाँ सवाल गुम हो जाते हैं वहाँ से जवाब जन्म लेते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ मैं का साया भी मिट जाता है और सिर्फ वो बाकी रहता है। खामोशी जो सुनाई नहीं देती मगर दिल सुन लेता है। ये खामोशी वो इलाही लम्हा है जहाँ रूह अपने असल से बात करती है, बगैर आवाज, बगैर अल्फाज, बगैर जमानो मकान। यही वो जगह है जहाँ अंदरूनी कुतुब नुमा हरकत नहीं करता बल्कि फना में करार पाता है। ये वो सजदा है जिसमें सर नहीं झुकता, हस्ती झुक जाती है। ये वो लम्हा है जब फकर इंसान को इंसान से निकाल कर उसके रब के करीब ले जाता है। यहाँ कोई जिक्र नहीं मगर सब जिक्र यही है, यहाँ कोई रोशनी नहीं मगर हर चीज नूर में नहाई हुई है। यही मुकामे सकूत है जहाँ आरिफ, फकीर और कुतबे दिल एक ही सांस में डूब जाते हैं। ये खामोशी असल गुफ्तगू है, ये फना असल बका है। यही वो मुकाम है जहाँ इंसान नहीं रहता, बस मोहब्बत रह जाती है। मोहतरम दोस्तों, ये सफर दिखाता है कि दिले आरिफ, फकर की रोशनी और सकूत का आलम इंसान को किस तरह खुद ही से आजाद करके खालिक के करीब ले जाता है। हमने देखा कि अक्ल और दिल की हम आहंगी किस तरह इंसान के हर फिक्री और रूहानी सवाल का जवाब पैदा करती है। ये सिर्फ
ایک سبق نہیں بلکہ ایک زندہ تجربہ ہے، وہ روشنی جو ہر دل میں چھپی ہوئی ہے، بس اسے بیدار کرنے کی دیر ہے۔ اور یہی دعا کا لمحہ ہے، دلوں کو جھکا کر ہاتھوں کو بلند کر لیں اور اللہ کے حضور دعا کریں، اے خالق کون و مکان، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو دیکھنے سے پہلے پہچان لے، اور ایسی عقل دے جو تیرے نور سے سمت پائے، ہمیں فقر کی وہ روشنی عطا فرما جو ہمیں خود سے جدا کر کے تجھ تک پہنچائے، اور ہمارے دل کو دل عارف بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹس میں آمین لکھیں تاکہ سب کا دل ایک ساتھ نور سے منور ہو۔ داستان اردو کی ای بکس میں آپ کو ایسے ہی روحانی اور فکری خزانے ملیں گے جو زندگی بدل دینے والے ہیں۔ داستان اردو کے اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیج کے مختصر ہدیے کے ساتھ آپ یہ 2 ڈیجیٹل بکس حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے روحانی سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دنیا جو دکھاتی ہے وہ حقیقت کی مکمل تصویر نہیں؟ کیا آپ کے دل میں یہ سوال کبھی اٹھا کہ وہ سب کچھ جو نظر آتا ہے اصل میں محض سطح ہے؟ اور اگر ہم کہیں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے، ایک ایسا راز جو صدیوں سے صرف دل والے دیکھ پاتے ہیں، تو آپ اسے دیکھنے کی ہمت کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا جو آنکھوں کے سامنے ہے وہ محض ایک پردہ ہے، ہر شکل، ہر رنگ، ہر منظر صرف سطح کی کہانی سناتا ہے، اصل حقیقت چھپی رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ چیزیں بس محسوس ہوتی ہیں، دیکھی نہیں جاتی؟ یہ وہی لمحے ہیں جب دل بتاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے، کچھ وہ جو آنکھ نہیں دیکھ پاتی مگر روح محسوس کر لیتی ہے۔ قدیم حکمتوں میں اسے چھپی حقیقت کہا گیا، باطنی روشنی جسے صرف دل والے دیکھ سکتے ہیں۔ مصری معبدوں کے خد و خال، ہندو دھرم کی گہری تعلیمات اور ولیوں کے خاموش مراقبے سب ایک راز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ راز جو دنیا کے شور سے چھپ گیا مگر ہر لمحہ ہمارے اندر موجود ہے، ہر سانس میں بج رہا ہے، ہر دل کی دھڑکن میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ علم جادو یا صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ کائنات کے قوانین کو سمجھنے کی وہ بصیرت ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں چھپی طاقتوں کو آشکار کرتی ہے۔ سوچیں ہر وہ لمحہ جب آپ نے کوئی حقیقت سمجھنے کی کوشش کی مگر کچھ کمی محسوس کی۔ یہ کمی دراصل پوشیدہ علم کی دعوت ہے، اور یہ دعوت سب کے لیے ہے مگر ہر کسی کے لیے نہیں۔ اسے صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو اپنے دل کی آنکھ کھولتے ہیں، جو اپنے اندر خاموشی، غور اور گہرے مشاہدے کے ذریعے پردے کے پار جھانکتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان پہلی بار جانتا ہے کہ سب کچھ جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت کی پوری کہانی نہیں، اور اسی لمحے سے سفر شروع ہوتا ہے۔ سفر وہ ہے جو آنکھوں سے نہیں دل سے کیا جاتا ہے، سفر وہ ہے جو ظاہر کے پردے کو ہٹا کر باطن کی روشنی تک پہنچاتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر نظر آنے والا منظر محض پہاڑ کی سطح ہے، اور نیچے چھپی گہرائیاں وہ اسرار ہیں جو صرف باطن کی روشنی سے روشن ہو سکتے ہیں۔ یہ روشنی آپ کے اندر ہے، ہمیشہ سے موجود، بس اسے دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک جو دیکھا ہے وہ محض ابتدا ہے، کیونکہ ہر حقیقت کے پیچھے ایک اور جہان چھپا ہے، ہر نظر کے آگے ایک اور راز موجود ہے، اور ہر لمحہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ پردے کے پار دیکھیں۔ محترم دوستو، ہم جو دنیا دیکھتے ہیں وہ صرف محدود روشنی میں نظر آتی ہے، ہر رنگ، ہر شکل، ہر لمحہ حقیقت کے ایک چھوٹے حصے کی عکاسی کرتا ہے، اور وہ حصہ جو ہمیں نظر نہیں آتا وہی اصل کائنات ہے، وہ گہرائی جس میں ہر راز چھپا ہے، ہر قانون چھپا ہے، ہر وجود کی بنیاد چھپی ہے۔ تصور کریں برف کے پہاڑ کو، جو اوپر دکھائی دیتا ہے وہ صرف ایک چھوٹی سطح ہے مگر اصل حجم پانی کے نیچے چھپا ہے۔ اسی طرح ہر لمحہ، ہر منظر، ہر تجربہ صرف سطحی حقیقت کی نمائندگی ہے۔ اندیکھے اصول اور قوتیں جیسے کائناتی توانائیاں، نظام کائنات کے خفیہ قوانین ہمارے گرد و نواح میں مسلسل کام کر رہی ہیں مگر ہم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ علم صرف فلسفہ یا تصورات کا کھیل
नहीं बल्कि हकीकत की गहराई तक पहुंचने का रास्ता है। जदीद साइंस भी अब इन्हीं असूलों की तरफ बढ़ रही है। क्वांटम फिजिक्स में ज़र्रात के छुपे राज, शऊर के मुताले में वो जहान जो आंखों से नहीं बल्कि शऊर से महसूस होता है। ये साबित करता है कि बातनी हिकमत और खारजी हकीकत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हर लम्हा हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सतही फहम कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। जहाँ सबसे अहम बात यह है कि पोशीदा कवानीन के फहम से जिंदगी बदल सकती है। जब हम अनदेखे असूलों को समझते हैं तो फैसले ज्यादा वाज़े, ताल्लुकात ज्यादा हमदर्द और रास्ते ज्यादा हम आहंग बन जाते हैं। यही वो असर है जो इल्मे बातिन का हकीकी मकसद दिखाता है, ना हकीकत से फरार बल्कि हकीकत के अंदर पूरी तरह जीना। और याद रखें, ये सफर किसी भी नजर से नहीं बल्कि दिल और रूह की आंख से किया जाता है। जो इसे देखना चाहते हैं उन्हें हर लम्हा हर चीज में छुपी ताकतों को महसूस करना होगा। ये ताकतें आपके इर्द गिर्द हैं, हर सांस में, हर हरकत में और हर एहसास में। बस देखने वाला दिल चाहिए और सफर की शुरुआत अपने अंदर की रोशनी से होती है। मोहतरम दोस्तों, हकीकत का सबसे खुफिया पहलू अंदर है, वो जगह जहाँ दुनिया के शोर का असर कम हो और दिल की संजीदा आवाज बुलंद हो। जहाँ कोई बैरूनी हिदायत नहीं, कोई किताब या उस्ताद मुकम्मल जवाब नहीं दे सकता। बस आपकी अपनी बसीरत की रोशनी है जो रहनुमाई करती है। अंदरूनी बसीरत हासिल करने का पहला कदम खामोशी है। खामोश रहें, अपने ख्यालात और जज्बात का मुशाहिदा करें, हर सांस में मौजूद हकीकत को महसूस करें। ये वो मुकाम है जहां अक्ल और दिल का इम्तजाज पैदा होता है और पोशीदा हकायक सामने आने लगते हैं। दूसरा कदम है अनसीखे तसव्वुरात को छोड़ना। पहले से कायम ख्यालात और ज़हनी रिवायात अक्सर हकीकत के पर्दे बन जाते हैं। जब आप इनसे आजाद हो जाते हैं तो दिल की आंख खुलती है और आप वो देख पाते हैं जो पहले छुपा हुआ था। तीसरा कदम है अमली जिंदगी में असरात को महसूस करना। जब आप अंदरूनी बसीरत से काम लेते हैं तो फैसले ज्यादा वाज़े होते हैं, तख्लीकी सलाहियतें बढ़ती हैं और ताल्लुकात में हमदर्दी पैदा होती है। आप महसूस करते हैं कि हर लम्हा, हर हाल और हर इंसान आपके लिए एक सबक और एक आईना है जो छुपी हकीकत की तरफ रहनुमाई करता है। ये सफर कभी खत्म नहीं होता क्योंकि हर रोज एक नई तह खुलती है। हर दिन, हर तजुर्बा, हर एहसास एक नया राज पेश करता है जो सिर्फ दिल और रूह से देखा जा सकता है। यही वो बातनी रोशनी है जो इंसान को मुकम्मल जिंदगी की तरफ ले जाती है, दुनिया को सिर्फ देखने की बजाय महसूस करने की ताकत देती है। और सबसे अहम बात, ये रोशनी हमेशा आपके अंदर मौजूद है। बाहर की दुनिया की रोशनी वक्ती और महदूद है मगर बातिन की रोशनी मुस्तकिल, गहरी और हर लम्हा हाजिर है। ये रोशनी आपको दिखाती है कि वजूद सिर्फ वो नहीं जो नजर आता है बल्कि वो सब कुछ है जो दिल और रूह महसूस कर सकते हैं। यहाँ से हर कोई अपने अंदरूनी सफर को आगे बढ़ा सकता है, पर्दे के पार झांक सकता है और जिंदगी को नए जाविये से देखना शुरू कर सकता है। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज का सफर हमें ये सिखाता है कि हकीकत सिर्फ वो नहीं जो आंख देखे बल्कि वो सब कुछ है जो दिल और रूह महसूस कर सकते हैं। इल्मे बातिन हमें अपने अंदर झांकने, पोशीदा असरार को समझने और जिंदगी के हर लम्हे को शऊर के साथ जीने की दावत देता है। ये इल्म हमें दिखाता है कि हर नजर आने वाली हकीकत के पीछे एक और जहान छुपा है और हर दिल में वो रोशनी मौजूद है जो हमें मुकम्मल जिंदगी की तरफ ले जाती है। आइए इस सफर का इख्तिताम दुआ के साथ करें। दिल झुका लें और हाथ ऊपर उठा लें। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को रोशन कर, हमारे अंदर छुपी बसीरत को जगा, हमें हकीकत के असरार समझने की तौफीक दे और हमारे हर लम्हे को मार्फत, मोहब्बत और हिदायत से भर दे। हमें अपनी रहनुमाई के नूर में रख, हमारे आमाल और सोच को अपनी रजा के मुताबिक दुरुस्त फरमा और हमें वो देखने और समझने की ताकत अता फरमा जो सिर्फ आशिके हक के हिस्से में है। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट्स में आमीन लिखें और बाकायदा इस लड़ी में शामिल हो जाएं ताकि ये दुआ इज्तमाई तौर पर हम सब के हक में कबूल हो। अगर आपने अभी तक दास्तान उर्दू की 2 खुसूसी बुक्स हासिल नहीं की तो दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजें और मुख्तसर हदिये के साथ ये डिजिटल बुक्स हासिल करें और अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ाएं। दास्तान
दास्तान उर्दू का व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस चैनल से आपको हर नई वीडियो की खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई दास्तान बर वक्त आप तक पहुंच सके। इजाजत दीजिए एजाज काज़मी को। मिलते हैं कल शाम एक नई राजों भरी दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।